प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम कक्षा 9 के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा में जो किताब के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है विषय हिंदी के लिए, तो इसमें हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो किताब के उन सभी क्वेश्चंस का यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैंने जो प्रत्येक पार्ट है उससे दो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर लिया है। तो आपको इसमें से जो है अधिकतर क्वेश्चंस जो है एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और बाकी देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये हिंदी है तो हिंदी में आप देखिए कितने भी आप क्वेश्चंस पढ़ सकते हैं। यानी कि अगर आपको बहुत अच्छे परसेंटेज लाने हैं तो आपको किताब के लगभग सारे क्वेश्चन जो है आपको पढ़ने पड़ेंगे। बाकी जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो हर बार रिपीट होते रहते हैं उनको हम इसमें पूरे क्वेश्चंस को चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे दो बिलों की कथा इस पार्ट की। तो यहाँ पर देखिए, इस पार्ट का पहला क्वेश्चन है इंपोर्टेंट कि कांची हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, मैं केवल आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा और उसका यहाँ पर हल लिखा हुआ है, तो आप ये हल आप पढ़ लेना, क्योंकि इसे अगर पढ़ेंगे तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया, कांची हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी। ये बार बार रिपीट होता रहता है क्वेश्चन। इसके बाद एक क्वेश्चन और है इसका कि छोटी बच्ची को बेलों के प्रति क्यों प्रेम क्यों उमड़ाया। तो ये इसका दूसरा क्वेश्चन हो गया। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट का पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उस समय की तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का व्यय बना रहता था। ये दूसरे पार्ट का पहला क्वेश्चन हो गया। इसके बाद इसका दूसरा क्वेश्चन है कि लेखक लंगकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण पिछड़ गया। तो यह भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये इसका आंसर देख लेना आप। इसके बाद तीसरा पार्ट है उपभोक्तावाद की संस्कृति। तो इसका पहला क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार जीवन में सुख से क्या अभिप्राय है। तो ये इसका आंसर है, ये आंसर पढ़ लेना आप। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, लेखक ने उपभोक्ता संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती क्यों कहा है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है सांवले सपनों की याद। तो इसका हम पाठ करेंगे। तो इसमें देखिए पहला है, किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया। तो इसको आप पढ़ लेना इसके आंसर को। इसके बाद इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांवले सपनों की याद शीर्षक की सार्थकता पर टिप्पणी कीजिए। तो ये इसका सॉल्यूशन है, इसको पढ़ लेना। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, सर टॉमस हे के मेना पर दया भाव के क्या कारण थे। ये अगला क्वेश्चन हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई पंक्तियों में निहित व्यंग्य को स्पष्ट कीजिए। तो देखिए यहाँ पर ये जो व्यंग्य दे रखे इसमें से कोई सा भी एक व्यंग्य आपको आ सकता है। तीन व्यंग्य हैं, ये तीनों इंपोर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए जैसे ये व्यंग्य दे रखा है कि जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है, अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियां न्योछावर होती है। तो ये व्यंग्य क्या किया गया है, तो ये आपको इसको सोल्व करना है। इसके बाद नेक्स्ट है, तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। तो ये भी आपको करना है। इसके बाद अगला है, जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ की नहीं पाँव की उंगली से इशारा करते हो। तो ये हो गए। इसके बाद नेक्स्ट, अब ये यहाँ से ये पद्य खंड आ जाएंगे। तो देखिए, कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की सांस क्यों कहा है। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप कर लेना। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवयित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है। तो ये भी इसका आंसर भी आप याद कर लेना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए ललितदत्त ने क्या उपाय सुझाया है। तो ये भी आप कर लेना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया था, अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है और क्यों की गई है। इसके बाद नेक्स्ट है, अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि को क्या अंदेशा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है।
इसका ये सॉल्यूशन है, आप इसका सॉल्यूशन देख लेना। इसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि ने गांव को हरता जन क्यों कहा है? हरता जनमन क्यों कहा है? तो ये भी आप कर लेना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांव को मरकत डिब्बे सा खुला क्यों कहा गया है? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरसों को सयानी कहकर कवि क्या कहना चाहता है? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलसी के लिए हठीली विशेषण का प्रयोग क्यों किया गया है? इसका सॉल्यूशन देख लेना आप। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस तरह की तैयारी करने लगे? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है और क्यों? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखिका की नानी की आज़ादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी रही? तो ये इसका आंसर है, ये आप पढ़ लेना। ये बड़ा क्वेश्चन है, तो बड़े क्वेश्चन में आता है ये। इसके बाद देखिए, डराने धमकाने, उपदेश देने या दबाव डालने की जगह सहजता से किसी को भी सही राह पर लाया जा सकता है। पाठ के आधार पर तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो ये भी थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, तो इसको भी आप कर लेना। मैं आपको इसको पूरा दिखा देता हूँ। इस तरह से ये बड़ा क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चन में आता है ये। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामस्वरूप का अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाना और विवाह के लिए छिपाना, यह विरोधाभास उसकी किस व्यवस्था को उजागर करता है? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका, रीढ़ की हड्डी शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। तो ये देखिए, सार्थकता वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप कर लेना। ये भी बड़ा क्वेश्चन है। तो इस तरह देखिए डियर स्टूडेंट्स, हमने जो है लगभग सारे जो पार्ट है उनसे दो दो क्वेश्चंस को, इम्पोर्टेंट दो क्वेश्चंस को लिया है। इसके बाद भी देखिए, आप अगर अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं तो आप और भी क्वेश्चंस करें, क्योंकि देखिए ये तो इम्पोर्टेंट है ही सही। बाई चांस अगर मान लो इसमें से कोई कुछ क्वेश्चन नहीं आया एक दो, तो आपका नुकसान नहीं होना चाहिए। तो इस वजह से आप जो है, अगर आप पढ़ सकते हैं तो बाकी का पढ़े। अगर आपने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी है तो आप ये जो हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करें इनको आप पढ़ जाएं। इन्हीं में से आपको जो क्वेश्चंस है वो देखने को मिल जाएंगे, और ये सभी जो जिले हैं उसमें देखने को मिल जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर इस वीडियो से संबंधित आपको कोई प्रॉब्लम है या कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे।